Good morning, students. Today you will have to learn long questions of lesson number 4 of history. Let us discuss those. The first one is describe in detail the town planning of the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization और हड़प्पन civilization की town planning कैसी थी? The first point is the Harappan civilization had well planned cities. Cities well planned थी, पहले से plan के according set की जाती थी. All the streets cut each other at right angle. जो स्ट्रीट्स थी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी. दे वर मेकिंग 90 डिग्री एंगल. हाउसेज वर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रीट इन अ प्लान्ड वे. स्ट्रीट्स के दोनों साइड्स पे हाउसेज होते थे. दोज वर ऑल्सो बिल्ट इन वेरी प्लान्ड वे. बेक्ड ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी. हाइजीन एंड सैनिटेशन वर गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस. साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था. सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, अपर एंड द लोअर. द अपर वॉज नोन एज सिटाडेल एंड द लोअर वॉज नोन एज द लोअर टाउन. सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. द ड्रेन्स वर कवर्ड. जो ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, वो कवर्ड हुआ करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशंस प्रैक्टाइज्ड बाय पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कौन सी ऑक्यूपेशंस फॉलो किए थे? ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडस वैली वर एज फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज फार्मिंग. सबसे पहला ऑक्यूपेशन फार्मिंग है. फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर. इंडस वैली के लोग फार्मर थे. वो क्रॉप्स ग्रो करते थे और कैटल्स को रियर करते थे. द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय देम वर wheat, barley, grains, peas, maize, millets and cotton. Next occupation is pot making. दूसरा काम वो करते थे पोट्स बनाने का. पोट्स वर मेड विद फाइन क्ले. पोट्स फाइन क्ले से बने होते थे. देन दे वर ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड. फिर उनको डेकोरेट किया जाता था, किसी तरीके से शाइन किया जाता था. मैनी पोट्स वर पेंटेड रेड. ज़्यादातर रेड और ब्लैक पेंट होते थे इन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. ज्योमेट्रिक पैटर्न्स से बॉक्सेस बना के, स्क्वेयर्स बना के, एट्सेट्रा. आर्ट एंड स्कल्पचर. आर्ट एंड स्कल्पचर वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. मेकिंग टेराकोटा टॉयज, फिगर्स ऑफ एनिमल्स फॉर्म्ड अ मेजर इंडस्ट्री. टेराकोटा टॉयज बनाना, एनिमल्स की फिगर्स बनाना, फिगरीन्स बनाना, स्टैचूज बनाना, ये एक मेजर इंडस्ट्री था उस टाइम पे. स्पिनिंग एंड वीविंग. The discovery of clay spindle suggests that yarn was spun. People wore clothes of cotton and wool. वहाँ से एक्सकवेशन के टाइम पे क्ले का स्पिंडल मिला है, जिससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे यार्न को स्पन किया जाता था. मतलब स्पिनिंग की प्रोसेस होती थी और वीविंग की प्रोसेस होती थी. लोग वहाँ पे कौन से क्लोथ्स पहनते थे? कॉटन एंड वूल. नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट मेकिंग. अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्ले वर फाउंड एट द इंडस वैली सिटीज़. ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी, गहने वगैरह. वो चीज़ें भी बनाई जाती थी. कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और क्ले के बने ऑर्नामेंट्स मिले हैं इंडस वैली सिटीज़ में. सो इट वॉज ऑल्सो अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल. मेजर ऑक्यूपेशंस वर फार्मिंग, पोट मेकिंग, आर्ट एंड स्कल्पचर, स्पिनिंग एंड वेविंग एंड ऑर्नामेंट मेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज हाउ डिड हड़प्पन पीपल कैरी आउट ट्रेड. वहाँ पे बिजनेस कैसे होता था, ट्रेडिंग कैसे होती थी? ट्रेड वॉज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स. उसके लिए ऑलरेडी रूल्स प्रिपेयर किए जाते थे. द मर्चेंट्स यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स. वेट्स एंड मेजर्स यूज़ करते थे मर्चेंट्स. ट्रेड वॉज कैरिड आउट बोथ बाय लैंड एंड अक्रॉस सी. जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी बाय लैंड भी होती थी और बाय सी भी. Water transport also was used and land transport also. Bullock carts and boats were used as means of transport. As we have discussed, land and water, both transports were used along the land. Bullock carts were used along the water transport, boats were used. Bullock carts and boats, ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट थे जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते थे. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, चीज़ें लेके आने के लिए और वापस दे के आने के लिए. The overseas trade was carried out from Lothal. Overseas trade, water transport कैसे कैरी, कहाँ से कैरी किया जाता था? लोथल सिटी से. हड़प्पा हैड ट्रेड लिंक्स विद. जो बाकी कंट्रीज थी जिनके साथ हड़प्पा के ट्रेड लिंक थे, देवर इराक, ओमान, ईरान एट्सेट्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडस वैली पीपल.
इंडस वैली के लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे, किस रिलीजन को मानते थे वो? द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडस वैली वर एज फॉलोइंग. नेचर वॉज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स एंड ट्रीज. नेचर की वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि एनिमल्स की, बर्ड्स की और ट्रीज की. सील्स रिप्रेजेंटिंग अ मेल गॉड फिगर वॉज ऑल्सो फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. सील्स मिली हैं जिस पे एक मेल गॉड फिगर बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो किसी मेल गॉड की पूजा करते थे. पीपल देयर वर्शिप्ड पीपल ट्री की पूजा जैसे आज होती है उस टाइम पे भी हुआ करती थी. एंड अ मदर गोडेस, एक मदर गोडेस की भी पूजा करते थे. फाइंडिंग्स शो दैट पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता चलता है कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है. Evidences of burial practices have been found at crematories in Harappa, Lothal and few other cities. बरियल प्रैक्टिसेस की जाती थी, मतलब जब डेड बॉडी को बरी किया जाता था, दबाया जाता था, उसके साथ कुछ चीज़ें भी दबाई जाती थी. इसके एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा, लोथल एंड अदर सिटीज़ से. What were the main reasons for the decline of Indus Valley civilization? Here we have to tell कि जो ये इंडस वैली सिटीज़ थी, सिविलाइजेशन थी, ये एंड कैसे हुई. The Indus Valley civilization lasted from 2500 BCE to 1500 BCE approximately. ये इंडस वैली की टाइमिंग है, टाइम पीरियड है. It appears to have declined suddenly after 2000 BCE. 2000 BCE के बाद ये suddenly ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी. Some of the reasons are given below. कुछ reasons दिए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास. The cities might have been destroyed by earthquakes or flood. या तो वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी होगी, earthquake या flood, जिससे सारी सिटी एकदम से डिवास्टेट हो गई. Declining quality of soil due to deforestation. Deforestation तब भी होती थी तो उसके कारण सॉइल की क्वालिटी डिक्लाइन हो गई थी, सॉइल की क्वालिटी कम होती जा रही थी, एग्रीकल्चर ख़त्म होती जा रही थी, तो लोगों ने वहाँ रहना बंद कर दिया था, लोग उस जगह को छोड़ के चले गए थे, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ था. चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस रिवर का कोर्स चेंज होना, स्ट्रीम चेंज होना, वे चेंज होना भी एक इसका रीज़न हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने का. डिस्ट्रक्शन बाय इन्वेजन ऑफ आर्यंस, या फिर ये भी माना जाता है कि जो आर्यंस आए थे इंडस वैली में, इन्वेड किया था, घुसपैठ की थी, उन्होंने इंडस वैली को डिस्ट्रक्ट कर दिया था, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इलुसिडेट. आर्ट एंड क्राफ्ट एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की. इस चीज़ को हमने एक्सपेंड करके बताना है, डिटेल में बताना है. आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय इंडस वैली पीपल. आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, आर्ट एंड स्कल्पचर एक मेजर ऑक्यूपेशन था इंडस वैली लोगों का. मेकिंग टेराकोटा टॉयज, फिगर ऑफ एनिमल्स फॉर्म्ड अ मेजर इंडस्ट्री. लोग वहाँ पे टेराकोटा टॉयज बनाते थे, एनिमल फिगर्स बनाते थे, स्टैचूज बनाते थे, जिससे एक मेजर इंडस्ट्री फॉर्म होती थी. लार्ज नंबर ऑफ टॉयज लाइक मिनिएचर कार्ड्स, डाइस, मार्बल्स एट्सेट्रा हैव बीन एक्सकवेटेड. ये सारे टॉयज़ वहाँ पे मिले हैं, जिससे पता चलता है वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती थी. टू फाइनली स्कल्पचर्ड वर्क्स ऑफ आर्ट वर रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो से स्कल्पचर्ड स्टैचूज मिले हैं 2 आर्ट के. फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोंज हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेजोपोटामिया. मेजोपोटामिया से डांसिंग गर्ल का ब्रोंज का स्टैचू मिला है. ऑल दिस एविडेंसेस प्रूव दैट आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज अ flourishing industry in Indus Valley civilization. Hope you have learnt all the questions after watching this video. You will have to understand it properly. No need to cram. Just understand, then you may write your own language also for writing the answers of these questions. Thank you.